बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 26 न्यूज़ के साथ मैं हूं अरबा जावेद। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अगर भारत से मुज़ाकरात हुए तो कश्मीर, पानी और दहशत गर्दी पर बात होगी, जबकि मसला कश्मीर के हल के लिए दोनों ममालिक के पास ये सुनहरी मौका है। मोदी ने हित्ते को जहन्नुम में धकेलने की कोशिश की। फ़ौज पाकिस्तान भारत के सामने आहनी दीवार बनकर खड़ी हो गई और भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना था कि कश्मीर, दहशत गर्दी और पानी, ये तीन ऐसे मामलात हैं जो पिछले 76 साल से इनकी तारीख है। इन तीनों मामलात पर बहस होनी चाहिए। ट्रंप ने मसले कश्मीर पर बात करके एक और पेशरफ्त की। ट्रंप ने कहा कि कश्मीर का मामला भी ज़ेरे बहस आना चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दहशत गर्दी का शिकार सबसे बड़ा मुल्क है। ये एक सुनहरी मौका है कि दोनों मुल्क दहशत गर्दी का मसला हल करें। दहशत गर्दी गुज़िश्ता 20 या 30 साल से हो रही है। सिंध तौस माहिदे को मुअत्तल करने की कोई गुंजाइश नहीं। इनका कहना था कि तकरीबन सारी जंगें ही कश्मीर पर लड़ी गई हैं। परसों वाली जंग भी कश्मीर का मसला था। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत इस वक्त अपने जख्म से हिला रहा है। भारतीय पार्लियामेंट में इनके वज़ीर आज़म को बुरा भला कहा जा रहा है। ये हमारी डिप्लोमेटिक फतह भी है। इसराइल के अलावा कोई भी हिंदुस्तान के साथ नहीं खड़ा हुआ। पाकिस्तान ने अपने तहम्मुल और फौजी ताकत का लोहा मनवाया। पाकिस्तान को पिछले 70 साल में इतनी बड़ी कामयाबी कभी नहीं मिली। अब तमाम मसाइल का हल होना चाहिए। खित्ते में अब गरीब लोगों को रहने का हक मिलना चाहिए। जंग बंदी के बाद पाक भारत डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस के दरमियान हॉटलाइन पर राब्ता हो गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी में कमी की कोशिशों के लिए पाकिस्तान के DGMO मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला और भारतीय DGMO लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाई के दरमियान राब्ता हुआ, जिसमें जंग बंदी समेत मुख्तलिफ अमूर पर बातचीत की जा रही है। कबल अज़ीज़ 10 मई की सपहर भी DGMOs के दरमियान राब्ता हुआ था, जिसमें फौरी सीज फायर पर इत्तेफाक हुआ था। टेलीफोनिक राब्ते में जमीनी, फिजाई और बहरी समेत हर तरह की फायरिंग और फौजी कार्रवाई रोकने पर इत्तेफाक किया गया था। वाज़ेह रहे कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाक भारत जंगबंदी का ऐलान किया था। दोनों ममालिक ने मसाइल के हल के लिए तीसरे मुल्क की सालसी में बातचीत के लिए आमादगी का इजहार किया। फ़ौज पाकिस्तान ने भारत की जारियत पर ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया जिसकी गूंज न सिर्फ सरहद पार सुनी गई, बल्कि पूरी दुनिया ने पाकिस्तान की अस्करी सलाहियत, अज़म और कुर्बानी को तस्लीम किया। ऑपरेशन बुनियान मरसूस के जरिए पाकिस्तान ने अपनी दिफाई ताकत, कौमी वहादत और अज़म का मुजाहरा करके भारत को अमली और मुंह तोड़ जवाब दिया। फ़ौज पाकिस्तान ने जो कहा वो करके दिखाया। अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान ने मुतादिद बार भारत को खबरदार किया था कि वो पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश को कमजोरी न समझे। आर्मी चीफ और DGISPR ने वाज़ेह किया था कि किसी भी जारियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। ऑपरेशन बुनियान मरसूस कौम से किए गए इस वादे की तकमील है। अल्हम्दुलिल्लाह। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कुरान करीम की आयत का हवाला देकर कहा कि अल्लाह की मदद और नुसरत से ये कितनी मर्तबा हुआ कि एक छोटी ताकत ने बड़ी ताकत को शिकस्त दी। सरबराह पाक फौज ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह, तारीख ने ये साबित किया कि फौज पाकिस्तान और कौम हर जाहिलियत के खिलाफ पूरी कुव्वत से सीसा फैलाए हुए दीवार साबित हुए हैं। आर्मी चीफ का कहना था कि इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान में भरपूर दिफाई सलाहियत मौजूद है। मुल्की सालमियत का दिफा कैसे करना है ये हम बखूबी जानते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि 13 लाख भारतीय फौज अपने तमाम हथियारों से हमें डरा और धमका नहीं सकती। हमारे बाओ-अजदाद ने और हमने इस मुल्क को बनाने के लिए बेपनाह कुर्बानियाँ दी और हम इसकी हिफाजत करना भी जानते हैं। अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिका भारत और पाकिस्तान के दरमियान बराह रास्त बातचीत का हामी और रवाबित बेहतर बनाने की मुसलसल कोशिशों की हौसला अफजाई करता है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने बरतानवी हममंसब से टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों रहनुमाओं ने पाक भारत कशीदगी पर तबादले ख्याल किया और दोनों ममालिक से जंगबंदी और राब्ता कायम रखने पर जोर दिया। याद रहे कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कई रोज से जारी जंग सूरत हाल के बाद 10 मई की शाम जंगबंदी का इनेकाद हुआ था, जिसके बाद भी भारत की जानिब सीज फायर की खिलाफ वर्जी करते हुए LOC पर फायरिंग की गई। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 26 न्यूज़।